हाँ भाई लोग, तो क्या विचार करें स्टार्ट। कल आधे रास्ते में ही छोड़ दिए थे हम आपको। आज सोचा हम आपको पूरा ही करा देते हैं। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन हमने कल पढ़ा था, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन को आज हम पूरा कर रहे हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि कैसे वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का अलग अलग तरीके से यूज कर रहे थे, और उसके थ्रू वो इरिगेशन कल्टीवेशन चाहे ये प्रॉपर बनाना, इन सब चीजों का कैसे वो लोग यूज कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो अलग अलग रॉ मटेरियल मिला है, जो अलग अलग टाइप के गुड्स वगैरह मिले हैं, क्या वो गुड्स सारे हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइट में ही थे, या वो गुड्स कहीं और से दिया गया है। जैसे कि मान लो हमारे देश में तो कोई फोन बनता नहीं है, और हम ठहरे अमीरों के दोस्त, हम मतलब मैं नहीं हूं, तुम लोग। तो तुम लोग हो अमीर, तुम लोगों को क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। मैं तो एंड्रॉइड से काम चला लेता हूँ। अब तुम लोगों को एंड्रॉइड आईफोन इंडिया में तो बनता नहीं है, तो क्या करते हैं हमारे यहाँ के लोग जिनके पास पैसे होते हैं, किले वगैरह बिक जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, या किले वगैरह नहीं बिकते सिर्फ, कहने का मतलब जो बिजनेसमैन भी होते हैं सभी लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एप्पल के आईफोन को इंपोर्ट करके मंगवाते हैं। वो इंपोर्ट होगी तो होता है, इंडिया में तो प्रोडक्शन होता नहीं है। अब पता नहीं गवर्नमेंट ने स्टार्ट तो किया, लेट्स सी कब तक इंडिया में प्रोडक्शन होने लगेगा। तो ऐसी जो जो चीजें हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन से मिली, चाहे वो पोर्ट्स मिले, चाहे पोएट्रीज मिले, चाहे वो अलग टाइप के आर्टिफैक्ट्स मिले, तो क्या वो सारे के सारे उसको बनाने के लिए सारे रॉ मटेरियल्स हमारे हड़प्पा में ही मिले, या कहीं और से हमें मंगाया जाता था? ठीक है, तो सबसे पहले आप एक ये चीज देखो। ये चीज अगर जो आप देखोगे, तो ये है हमारा टेराकोटा मॉडल बुलक कार्ट। अब ये शो क्या करता है, अल्टीमेटली लोग कहीं ना कहीं इस बुलक कार्ट को यूज कर रहे होंगे। बुलक कार्ट को यूज करने का मतलब क्या है? इट मींस ये इसका यूज किस लिए कर रहे होंगे? ट्रांसपोर्ट के पर्पज के लिए। ट्रांसपोर्ट के पर्पज के लिए यूज कर रहे होंगे, एट द सेम टाइम ये लोग ट्रेड के लिए भी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए बुलक कार्ट का यूज कर रहे होंगे। ऊपर से जो सेकंड थिंग था, वाटर वेज वगैरह अवेलेबल था। तुम्हें पता होगा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो मोस्ट ऑफ द साइट्स है, वो साइट्स कहां पे अवेलेबल होती थी बेटा? वो सब किसी न किसी नदी के किनारे, जैसे कि इंडस नदी के किनारे। तो वो वाटर वेज का भी यूज करते थे, किस पर्पज के लिए? इस पर्पज के लिए, ट्रेड पर्पज के लिए, प्रोक्यूरिंग रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने के लिए। अब जो इसके दो स्ट्रेटेजीज को अपनाया, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर करने के लिए दो स्ट्रेटेजीज को अपनाया। एक तो क्या था कि अगर जो रॉ मटेरियल कहीं दूर दराज में है, दैट इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेड करना है, तो एक तो क्या है कि अपने जितने भी लोग होंगे, ट्रेडर्स मर्चेंट होंगे, वो वहां पे जाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे और वो ले आएंगे। सेकंड थिंग क्या था कि अगर जो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वहां पे जाके क्या कर लेंगे? सेटलमेंट कर लेंगे। क्या कर देंगे? सेटलमेंट करने का मतलब ये नहीं पैसे का लेन देन का सेटलमेंट। सेटलमेंट करने का मतलब ये है कि वहां पे जाके खुद को बसा लेंगे, मीन्स वहां पे जाके रहने लग जाएंगे, और वहां पे रहने के बजाय वो घर वगैरह पूरा सेटल हो जाएंगे वहां पे। तो फिर वो लोग रॉ मटेरियल कहां भेजेंगे? वो लोग यहाँ पे दोबारा हड़प्पा सिटीज में भेजेंगे। तो दो तरीके से रॉ मटेरियल को अक्वायर किया जाता था, दो स्ट्रेटेजीज में। सबसे पहले क्या है कि खुद जाके सामान लेके आ जाए, और दूसरा अगर जो सामान हम बार बार जाना आ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? वहीं पे जाके सेटल हो जाएंगे। सेटल हो जाने से क्या होगा? हम लोग इजिली रॉ मटेरियल को क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। अब हम कैसे कर सकते हैं कि हड़प्पा में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था? हाउ वी कैन से दैट द हड़प्पा हैज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड? तो सबसे पहले अगर जो हम आप लोग ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था। 11th क्लास में जब आपने जो सबसे पहला चैप्टर है उसका, जिसको बोलते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन पढ़ा था, तो उसकी जो किताब है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, जिसके बारे में मेसोपोटामिया उसमें लिखा हुआ है, उसमें एक कंट्री का नाम है, जिसमें एक प्लेस का नाम है जिसको बोलते हैं मेलुआ। मेलुआ के बारे में मेंशन है। मेलुआ क्या है? लैंड ऑफ सी फेरर। किसको बोलते हैं इसको? लैंड ऑफ सी फेरर। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, और सीबीएसई वाले का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट कई बार इन्होंने पूछ भी रखा है। तो मेलुआ इज नथिंग बट अ लैंड ऑफ सी फेरर। और यहाँ पे मेलुआ मेसोपोटामिया में किसके लिए रेफर किया गया है? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए रेफर किया गया। किसके लिए रेफर किया गया बेटा? हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए रेफर किया गया है। क्लियर? एक और चीज है जिससे हमें पता चलता है कि आर्टिफैक्ट दूसरे देश से या ओवरलैंड ट्रेड होता था। तो ये जो ओमानी जार है, ये जो जार है बेटा, ये ओमानी कॉपर का जार हमें कहां पे मिला? हड़प्पा सिविलाइजेशन, इस एरिया में मिला। तो और इस ओमानी जार में, इस ओमानी, अच्छा, इसका बनाने का जो रॉ मटेरियल था ना, रॉ मटेरियल हमारे हड़प्पा में मिलता नहीं था। इसका रॉ मटेरियल कहां पे मिलता था? ओमान में मिलता था। तो इससे हमने पता लगा लिया क्या कि ये जो जार है ये कहां से आया होगा? ओमान से आया गया होगा। ठीक है, सो हड़प्पा का, सॉरी मैंने रिवर्स बता दिया, हड़प्पा का जो जार था वो कहां पे मिला? हमारा ओमान में मिला। ओमान को उस टाइम पे क्या बोलते थे? क्या बोलते थे बेटा? मगन बोलते थे। क्या बोलते थे हम उसको? मगन। तो मगन इज अनदर नेम ऑफ द ओमान।
क्लियर। ऊपर से एक डिलमुंग जगह इसके बारे में मेंशन मिलता है, ये बहरेन को कहा गया है, एंड यहाँ पे ये भी बोला गया क्या, यहाँ से भी ट्रेड वगैरह होता था। मेलुआ ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेलुआ किसके लिए रेफर किया गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए रेफर किया गया है। और मेलुआ किस चीज का सोर्स था, क्या मंगाते थे वो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो लेपिस लजुली हो गया, कार्नेलियन होगा, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें मंगाते थे। और कैमरा मैन बोले भैया देखिए जरा फोकस वोकस आ रहा है कि नहीं, बच्चे बड़ा कंप्लेन कर रहे हैं। ठीक है फोकस, धन्यवाद। तो ये क्या है, ये तो जगह बेलमन हो गया, बहरेन हो गया, ठीक है। तो हड़प्पा से यहाँ पे हड़प्पन जगह मिला, कहाँ पे हमारा मगध में मिला, ओमान का। तो इससे ये चीज क्या ये सिद्ध करता है कि अल्टीमेटली क्या हो रहा होगा, ट्रेड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी हो रहा होगा। अगर की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट को देखेंगे, तो स्क्रिप्ट जो बेसिकली आज तक हड़प्पा सिविलाइजेशन, पहली बात तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट था वो पिक्टोग्राफिक फॉर्म में था। किस फॉर्म में था बेटा, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में था। कोई भी ऐसा नहीं कि हाँ ए बी या ख ऐसे नहीं, इस ऐसे चीजों में कुछ नहीं लिखा होता, सिंपल क्या था, पिक्चर्स बने हुए थे। देखो ये दिख रहा है ना पिक्चर्स, ये हमारे स्क्रिप्ट थे उस टाइम के। तो जितने टोटल कितने पिक्चर्स मिले हमारे, 375 से 400 के बीच में क्या मिले हमारे पिक्चर्स मिले। और सबसे बड़ी बात पता है, जैसे मैं तुम लोगों को समझाता रहता हूं, तुम समझते तो हो नहीं, मेरी बातें तुम कभी डिसाइफर कर ही नहीं पाते हो। कौन सी बात है सर, तो मैं तुम्हें बोलता रहता हूँ गधो पढ़ लिया करो, वो तो तुम्हारे सर के ऊपर से बात चली जाती है, वो तो तुम्हें समझ में आती नहीं। तो ऐसे ही हड़प्पा में जो ये जितने भी स्क्रिप्ट्स मिले हैं, ये सब क्या है, अभी तक अनडिसाइफर्ड है। क्या है बेटा, अनडिसाइफर्ड। तो समझ ही नहीं पाए, क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि हम जैसे लोग हैं, हम जैसे लोग तो समझने में बड़ा टाइम लगता है, हम सर की बात नहीं समझ पाते, तो हम ये डिसाइफर इतनी कॉम्प्लेक्स चीज हम कैसे समझेंगे। तो जो हमारे हिस्टोरियन थे, अभी तक कई सारी चीजें जो है हमारी, वो सारे के सारे क्या है, अनडिसाइफर्ड है। क्लियर। और कितने साइन है हमारे, 375 to 400 हमारे क्या है टोटल साइन। अच्छा ये हमारा स्क्रिप्ट है, ये किस तरीके से नॉर्मल राइटिंग करते हैं, तो हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, राइट की तरफ जाते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं। बट हड़प्पा में जो लिखा गया ना बेटा, ये राइट से स्टार्ट होता है और किस साइड को जाता है, लेफ्ट की तरफ जाता है। राइट से स्टार्ट होकर किस साइड को जाता है, लेफ्ट की। तो राइटिंग का डायरेक्शन क्या था बेटा, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है बेटा। और बीच में बहुत ज्यादा चीजें क्या थी, स्पेस वगैरह भी बनाए गए थे। तो ये पूरे स्क्रिप्ट की कहानी है। अच्छा ये स्क्रिप्ट क्या शो कर रहा है, अरे भैया आपके गांव में कहीं आप लोग जाते होंगे, चाहे जहां पे भी रहते हो, देखते हो अलग अलग जगह पे पोस्टर्स लगे होते हैं, और उस पोस्टर्स को पढ़ के आप लोग देख रहे हो तो अरे ये तो च्यवनप्राश का ऐड है। आपको कैसे पता चलता है कि आप पढ़े लिखे हो, तो आप उसको देख लेते हो ना, च्यवनप्राश का ऐड है, उसमें लिखा होता है च्यवनप्राश। तो ऐसे ही ये जो पिक्चर चाहिए, पिक्टोग्राफ चाहिए, जितने भी स्क्रिप्ट क्या शो कर रहा है कि वहां के लोग भी थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे होंगे। अब पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, वर्ड में लिखना स्टार्ट, उन्होंने वर्ड्स में नहीं लिखा, तो उन्होंने किस पे साइन, बहुत ज्यादा लोग वहां पे पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने किसमें बनाना स्टार्ट किया, पिक्चर्स के फॉर्म में। पिक्चर क्या है अल्टीमेटली, अगर जो मुझे च्यवनप्राश लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बट उसका डब्बा दिख जाएगा, तो मैं समझ आऊंगा किस चीज का डब्बा है, च्यवनप्राश का डब्बा। तो ऐसे ही ये जो पिक्चर है, पिक्चर को देख के क्या करते थे लोग, समझ जाते। ठीक है। अब एक्सचेंज देखेंगे किस तरीके से सामान वगैरह जो था, चीजें था, वो था। अब जो क्या मटेरियल यूज होता था इन सब चीजों को बनाने के लिए, तो चर्च स्टोन्स वगैरह यूज होते थे। क्लियर। अब इनके अलग शेप थे, कई सिलेंड्रिकल शेप में थे, ये देखो ये सिलेंड्रिकल शेप में, कई सारे स्क्वायर शेप में, कई सारे रेक्टेंगल शेप में, कई सारे सिलेंडर्स के शेप में, अलग अलग टाइप्स के, जो अलग अलग टाइप्स के शेप थे। ये देखो ये सिलेंडर वाला शेप है, तो कई शेप्स में भी मिलते थे। अब इनका फंक्शन क्या होता था, सिंपल था, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर, स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज जो था पूरे ऑल ओवर द हड़प्पा सिविलाइजेशन हो, वहां पे क्या है कि एक्सचेंज जो है वो सेम तरीके से होता रहे, कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे ना, ऐसा ना हो कि वहां पे 2 किलो वहां पे जाके 4 किलो हो जाता है, ऐसा नहीं। इसके लिए यूनिफॉर्म मेजर्स रहे, स्टैंडर्डाइज वेट रहे, इसके कारण होता था। नाउ हाउ वी कैन से दैट। अच्छा आजकल के जमाने में हमारे घर में जो ईंट लगता है, चाहे कुछ भी घर बनाया जाए, तो उस घर को बनाने के लिए एक इंसान खड़ा होता है, जो हम दादाजी कह सकते हैं या पापा कह, वो घर को बनाते हैं, इसमें ये लगना चाहिए, इसमें ये लगना चाहिए, तभी जाके क्या पूरा घर अच्छा सा दिखता है। तो जब हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में देखते हैं, तो उसमें तो देखते हैं कि भैया इतना बढ़िया से उन्होंने तो ड्रेनेज बना रखा है, इतने बढ़िया से उन्होंने घर की प्लानिंग कर रखी है, जितने भी स्ट्रीट्स है वो 90 डिग्री, स्ट्रीट कितने पे कट हो रही है बेटा, 90 डिग्री पे कट हो रही है। ये भी पता चला हमें क्या, कि ये जो घर बनाने से पहले इन्होंने क्या बनाए, ड्रेन्स बनाए। क्या बनाए हमने, पहले ड्रेन्स बनाए, और ड्रेन्स भी छोटे छोटे नहीं, 6-6 फीट लंबे वाले ड्रेन्स बनाए, इतने छोटे छोटे जो हमारे ड्रेन्स बनाए। तो जब हम ये सब देखते हैं तो अल्टीमेटली, और ऊपर से हमने एक और चीज पढ़ा था इसमें क्या, कि जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स की जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम है,
स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स है, रेशियो ऑलमोस्ट उसका सेम है। तो जब इतनी सारी सिमिलैरिटी है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट ये कर रहा है कि कहीं ना कोई किंग रहा होगा जो क्या करता है, ये चीजें बता रहा होगा। किंग नहीं तो कोई ना कोई एक ऐसा ऑफिशियल रहा होगा जिसका बेसिक पर्पज यही था क्या, कि इन चीजों को बताना कि कैसी चीजें। इसी से हमें पता चलता है क्या, कि एंशिएंट में कोई ना कोई अथॉरिटी रहा होगा। और ये सब तो ठीक है, इतने तो समझ में आता है। जब हम हमारे हिस्टोरियन जब उसको और ज्यादा एनग्रेव करने लगे, खोदने लगे, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जानने लगे, तो उनको एक भाई साहब की मूर्ति मिली। वो भाई साहब सोल पहने बैठे थे और बड़ी बड़ी डालियां थी, और यहाँ पे तो उन्होंने कुछ तो लगा रखा था कि लगता ब्याह में जा रहे थे। तो क्या हो रहा था वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीस्ट किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रीस्ट किंग। तो प्रीस्ट किंग की अगर शक्ल देखोगे तो आजकल के टाइप में जो दुल्हन बनते ना, सॉरी दूल्हा जो बनते ना साउथ इंडिया में, उस टाइप के लोग रहते थे। कोई नो ऑफेंस, सॉरी। तो प्रीस्ट किंग मिला। प्रीस्ट किंग अल्टीमेटली ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं राजा था। अब क्या एक ही राजा था? बहुत सारे। अभी कहा थे तो बेसिकली रिलीजियस या पॉलिटिकल रूलर रहे होंगे उस टाइप के। अल्टीमेटली ये मैं फिर बोल रहा हूं, ये अनुमान है, हमें नहीं पता। ठीक। सेकंड चीज क्या है, अगर इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, इगैलिटेरियन सोसाइटी का मतलब क्या है, इक्वल सोसाइटी, जहां पे सभी लोग क्या हो, इक्वल। अगर जो वहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी था तो वहां पे हम ये कह सकते हैं कोई सिंगल रूलर नहीं रहा होगा, और जितने भी लोग रहे होंगे वो इक्वल, क्या पता सारे एक साथ मिलकर कोई सभा टाइप या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे रहा होगा, जहां पे सब एक साथ मिलकर, जो आज का ग्राम सभा होता है, ठीक है, तो एक साथ मिलकर वो लोग क्या करते होंगे, अल्टीमेटली वो लोग डिसीजन लेते होंगे। और ये हमें कैसे पता चलता है एंशिएंट अथॉरिटी है? तो पूरा का पूरा प्लान सेटलमेंट देख लो, ठीक है, स्टैंडर्डाइज आर्टिफैक्ट देख लो, मोबिलाइज पॉइंट देख लो, पूरा सिंगुलर एम्पायर एक ही जैसा डिजाइन मिलता है। कौन डिसाइड करेगा कि सिटाडेल हाइट पे रहेगा या लो पे रहेगा? कौन डिसाइड करेगा? नहीं पता। क्लियर? तो ये सारी चीजें कहां से पता चलता है हमें? तो हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली वो कोई ना कोई अथॉरिटी तो रहा हो। क्लियर? अब ये पूरा एम्पायर खत्म कैसे हुआ? अच्छा, ये एम्पायर खत्म होने से पहले मैंने एक टॉपिक यहां पे रह गया जो एक्सप्लेन नहीं हुआ। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था जिसको बोलते हैं मोहनजोदारो। क्या बोलते बेटा? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो आज का लोकेशन कहां पे? मोहनजोदारो का लोकेशन आप देखोगे तो मोहनजोदारो जो लोकेटेड है वो आज के पाकिस्तान वाले रीजन में लोकेटेड। ठीक है। अब ये मोहनजोदारो क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो आपका इस चैप्टर में प्लान सिटी करके एक टॉपिक भी दे रखा है, एक तो रीजन ही है। दूसरा मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोहनजोदारो इज वन ऑफ द प्लान सिटी। ठीक है। अब ये प्लान सिटी था क्या? अब मोहनजोदारो को देखोगे तो मोहनजोदारो में ऑलमोस्ट इस तरीके की चीजें थी। पूरा सोसाइटी, पूरा जो शहर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ लोअर टाउन एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ सिटाडेल। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन से दैट मोहनजोदारो इज अ प्लान्ड आर्किटेक्चर। कैसे बोलोगे आप? तो मोहनजोदारो इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन इज लोअर टाउन, अदर वन इज सिटाडेल। क्लियर? अब सिटाडेल था, लोअर टाउन में क्या थे? बिल्कुल ही जो नॉर्मल लोग थे, मर्चेंट्स हो गए या तुम पीजेंट्स बोल सकते हो, जो वहां पे काम करने वाले लोग थे, ये सारे क्या थे? लोअर टाउन में रहते थे। सिटाडेल में दो इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर, एक था तुम्हारा ग्रेट बार और दूसरा चीज क्या था वहां पे? बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ क्या था? तो वहां पे ग्रेनरी था। क्या था बेटा? ग्रेनरीज। तो ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज। अब मैं इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता हूं, ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज है क्या। देखो, आज के टाइम पे हम लोग कुछ पाप करते हैं तो उस पाप को धोने के लिए कहा जाता है, सर पाप तो कर देते पर पता ही नहीं है कहां जाना होता है। तो पूर्वजों से सुना था कि गंगा में नहाने से क्या होता है, सारे के सारे पाप हमारे धुल जाते हैं। तो कोई ना कोई फंक्शन हो, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे कोई भी एक इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है, जब हम लोग गंगा में जाते हैं, नहाते हैं, और हमारा ये है कि क्या, जैसे कुंभ मेला जैसे ओकेजन में हमारा मानना क्या है कि हम वहां पे जाएंगे, नहाएंगे तो हमारे क्या बनेंगे, पाप हमारे सारे धुल जाएंगे। तो ऐसा इन्होंने कुछ बना रखा था। ये लोकेशन कहां पे था? सिटाडेल में। ठीक है, सिटाडेल जो अपर पोर्शन था। अब ये जो सिटाडेल में जो ग्रेट बाथ वाला लोकेशन था, तो ग्रेट बाथ के मान लो ऐसा ग्रेट बाथ है तो इसके चारों साइड में क्या थे? कमरे बना रखे थे। क्या बना रखे थे? बाथरूम टाइप्स बना रखे थे। इन बाथरूम में क्या था? ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था ताकि पानी जो है निकल सके। और इसके बीच में क्या था? वाटर था। क्या था इसमें? वाटर था। तो ये ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर था जो सिटाडेल में था। दूसरा था वो ग्रेनरी। अब ग्रेनरी को इतने हाइट पे क्यों बनाया बेटा? कई बार ऐसा होता होगा क्योंकि वो इंडस नदी किनारे के था, इंडस नदी में बाढ़ आ जाता होगा, तो बाढ़ आने के कारण क्या होता है बेटा, इस ग्रेनरी को इंपॉर्टेंट जितने भी अनाज वगैरह होंगे उसको यहाँ पे हाइट पे स्टोर करेंगे तो बाढ़ से वो चीज प्रभावित नहीं होगा। और अल्टीमेटली बाढ़ आ भी जाता है तो लोअर टाउन का जो ये वाला जो लोअर टाउन यहाँ से बर्बाद होता है तो इनके पास खाना प्रोवाइड करने के लिए कहां से प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग? ग्रेनरी से प्रोवाइड कर सकते
है। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे घर जो थे वो घर किस डिजाइन के थे, हाउसिंग। तो देखोगे तुम बताते कि पहले 90 डिग्री पे कट कर रहे होंगे, और जो इन्होंने घर बनाया तो अगर ये इनका घर है तो घर में सिर्फ एक ही एंट्रेंस है, क्या है, सिंगल एंट्रेंस। और ये एंट्रेंस ऐसा नहीं है कि बाहर में खड़े हैं आप लोग जो ताका झाकी करने की आपकी आदत है ना दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो ताका झाकी करने वाले ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर वाला सिर्फ जाएगा, नहीं, प्रॉपर सीट। ये लोग प्राइवेसी का बड़ा ध्यान रखते थे, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं सो कॉल्ड, इनको चाहिए क्या, प्राइवेसी। हमारे जमाने में तो भैया हम प्राइवेसी छोड़ो, प्राइवेसी के नाम पे पी नहीं था, हमें पीट दिया जाता, हमने प्राइवेसी बोला मम्मी ने चप्पल से पीट दिया, तो ऐसा प्राइवेसी हो जाता। आजकल तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, उस टाइम में मोहनजोदाड़ो वालों को चाहिए था, फ्लाइट सिटी को, तो इनको प्राइवेसी चाहिए था। प्राइवेसी के लिए क्या, ये सिर्फ सिंगल गेट बनाते, तो इस गेट का ऐसा था कि बाहर से कोई देखे तो अंदर कोई झांक ना पाए, क्लियर। और इस में क्या होता था, एक वेल होता था और प्रॉपर बाथरूम होता था, क्लियर, वेल किचन। अब ये बीच सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, कोर्ट यार्ड। क्या बोलते हैं बेटा, कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड में क्या करते थे, जैसे आपने मेसोपोटामिया में देखा होगा कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में जो टेम्पल्स थे, टेम्पल्स के कोर्ट यार्ड में लोग बैठ के क्या करते थे, वीविंग करते थे, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते थे सेम। तो ये जो कोर्ट यार्ड था, कोर्ट यार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंगन। क्या बोलते हैं बेटा, आंगन। तो इस आंगन में लोग बैठ के क्या करते होंगे, वीविंग करते होंगे, या अनाज को साफ करते होंगे, गेहूं वगैरह को साफ करते होंगे, जो गंदे वगैरह अनाज उसको वो साफ करने का काम कहां पे होता था, ये कोर्ट यार्ड में होता था। तो ये तो था प्रॉपर आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। अब क्या रीजन रहा कि मेसोपोटामिया खत्म हो गया, अलग अलग चीज है, देखो रीजन अभी तक हमें प्रॉपर आइडिया नहीं है, हमारे हिस्टोरियन का सबने अनुमान लगाया कि हाँ ये रीजन रहा होगा जिसके कारण ये पूरा का पूरा क्या खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। तो सबसे पहले कैसे पता डिसअपियर हो गया कि तो स्क्रिप्ट वगैरह थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे, वेट जो था वो और ज्यादा प्रिसाइज होने लगा, ठीक है। और सिल्क वगैरह से जो पहले पुराने थे अब नए तरह के सिल्क मिलने लगे, इससे कह सकते हैं। अब शिफ्ट प्रॉपर कैसे हुआ, पहले के जमाने में जो गांव की कमी होते थे, अब वो पूरा क्या गांव वाले जो हाउस पूरा क्या हो गया, डिट्रियोट हो गया, हाउस इज कम्प्लीटली डिट्रियोटेड, एंड नई तरीके का हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो गया। अब क्या रीजन क्या होगा कि ये चेंजेस आए, तो कैटलिस्ट क्या है इसका, कैटलिस्ट क्या हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, डिफोरेस्टेशन होता है, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ द रिवर, क्या पता इंडस रिवर के किनारे वो लोग बैठे थे, इंडस रिवर ही वो लोग क्या हो जाए, सूख जाए, ये भी हो सकता था, ठीक है। ये सारी चीजें रीजन बने किस चीज का, ये हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन जो पहले यहाँ पे हल्का फुलता था, अब देखो ये प्रॉपर रेगिस्तान वाले में कन्वर्ट हो गया है, क्लियर। अब कैसे हम पूरे पास्ट को डिस्कवर करेंगे, हाउ विल डिस्कवर द पास्ट। तो जो हमारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह मिले उससे हम बात कर सकते हैं क्या कि पास्ट क्या रहा होगा। तो आर्टिफैक्ट्स का एनालाइज करना कि आर्टिफैक्ट जो हमारा मान लो ऐसा कुछ टेराकोटा बुल भी मिल रहा है, तो अल्टीमेटली ये किस जमाने का होगा, इसकी कार्बन डेटिंग करेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। तो उस टाइम के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थे, वो कौन थे, हु वाज द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ जी कैमरामैन भैया, फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अरे भैया पढ़ लो, तुम भी हिस्ट्री की क्लास ले लो हमसे, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम वाज द फर्स्ट आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब वो क्या, अलेक्जेंडर की हिस्ट्री वहीं तक पता थी जो गौतम बुद्ध के टाइम के जो स्कॉलर थे वो लिखे गए, जैन मॉन्क्स लिखे गए, वहीं तक पता थी, मतलब इनको हिस्ट्री सिर्फ गंगा वैली के आसपास की पता थी। अब एक दिन क्या हुआ, कोई ऐसी खोल रहा, तो आर डी बनर्जी नामक हिस्टोरियन थे, आर डी बनर्जी क्या कर रहे थे, डिगिंग कर रहे थे, आर डी बनर्जी डिगिंग कर रहे थे, और ये जब आर्टिफैक्ट्स को निकाल रहे थे तो इनको क्या मिल गया, एक सील मिला। सील मिलते के साथ ये अलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब के पास लेके गए, इन्होंने बोला भैया ऐसा कर रहा हूं मैं, इस सील को अपने जितना मैं हिस्ट्री जानता हूं उसमें जब मैं फिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये तो कहीं पे भी नहीं आ रहा। जब ये सील कहीं पे भी नहीं आ रहा तो इट मीन्स ये उस टाइम की हिस्ट्री है जो मुझे पता ही नहीं है। इसीलिए एक लाइन एनसीईआरटी में कि अलेक्जेंडर कनिंघम, शायद मैं करेक्ट नहीं हूं, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किसी हिस्टोरियन के बारे में, वो हिस्टोरियन इंडिया को 3000 साल पहले छोड़ के चला गया, क्यों, क्योंकि उसको सील मिल गया था, सील पता ही नहीं था कहां था, तो ही वाज आल्सो कंफ्यूज कि कहां का है ये सील, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए ये लाइन यूज किया गया है। अब कैसे कह सकते हैं कि हमारा कैसे इंटरप्रेट करें कि हाँ उस टाइम के भगवान रहे थे या नहीं रहे थे, कैसे हम करें। तो एक आप ये देखोगे, ये लिंगास अलग अलग टाइप के क्या मिले हमें, लिंगास मिले। अब ये लिंगास तो ऑल्दो तो हमारे हिंदू धर्म में यूज होता है क्या, शिवलिंग जिसको बोलते हैं, शिवा लिंगास, तो ये शिवलिंग की तरह यूज हो रहा होगा। या हमने एक और देखा, एक प्रोटो शिवा नामक एक जो है
आर्टिफैक्ट मिला जिसके ऊपर शिव भगवान की फोटो, प्रॉपर शिव भगवान तो नहीं, वो लग रहा है कि शिव भगवान जैसे होंगे, रुद्र अवतार करके, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये भी शो कर रहा है क्या कि क्या हो रहा होगा उस टाइम पे हिंदू रिलीजन की टाइप की डाइटीज वगैरह भी होंगे, ठीक है, और इसी चीज को वो लोग करते होंगे, ठीक है। अब व्यूअर्स की बात करें, अच्छा एक टॉपिक तो रह गया था जो मैंने आपको बताया नहीं, सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस थी। अब हम कैसे पता करेंगे डिफरेंस, अच्छा नहीं डिफरेंसेस के बारे में नहीं बताया, सॉरी। सोसाइटी के बीच में डिफरेंसेस थे, अब हम कैसे पता करेंगे कि सोसाइटी कौन सी सोसाइटी अमीर थी, कौन सी सोसाइटी थी गरीब थी। तो उसके लिए क्या है, ये जो व्यूअर्स मिला है, अभी कंप्लीट पिक्चर ये एनसीईआरटी में दे रखा है, इस पिक्चर के पीछे अगर जो आप एनालाइज करेंगे तो ये तो भाई साहब हमारे वो है जो शहीद हो चुके हैं, ये शहीद हो चुके हैं भाई साहब। अब शहीद तो हो चुके हैं, पर ये अपने साथ साथ ये क्या सामान लेके जा रहे हैं। तो हमने जब ये किया तो ये तो अमीर निकले, क्यों, क्योंकि इनके पीछे जो सामान मिलने वाला था ये आम आदमी तो ले नहीं सकता था, आम आदमी के बस की बात तो ये थी नहीं। क्यों नहीं बस की बात थी, क्योंकि इतने महंगे मेटल वगैरह जो चीजें थी, ये सब आम आदमी क्या करता है, अपने साथ वो चीजें दान करता है, या उनके परिवार वाले उनके साथ वो चीजें दान करते हैं जो डेली यूज के हो। तो दो तरह से इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं, एक जो इनके कॉफिन में जो सामान मिला क्या वो डेली यूज का था, अगर जो वो डेली यूज करता तो ऑलमोस्ट सब में मिलेगा, या लग्जरी। तो कई कॉफिन में क्या मिले, डेली यूज के सामान मिले, और कई सारे कॉफिन में क्या मिले, लग्जरीज मिले। लग्जरी जैसा कि एक आपने देखा होगा ऐसे कॉपर प्लेट में बना हो और ये मिरर है, तो कई सारे कॉफिन में क्या मिले हमारे ऐसे मिरर्स भी मिले हैं। तो ये क्या शो कर रहा है कि जिस 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 कॉफिन में मिरर्स मिले, चाहे लग्जरी वाले सामान मिला, ये सिंपली इंडिकेट कर क्या कर रहा है कि वो लोग अमीर घर से बिलोंग कर रहे होंगे, और जिनके कॉफिन में नॉर्मल खाने पीने की या नॉर्मल चीजें मिली, बर्तन पोर्ट्स वगैरह मिले, तो अल्टीमेटली वो लोग नॉर्मल। तो ये क्या करता है, पूरी सोसाइटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, क्या, एक जो लग्जरी के साथ मरे और दूसरे जो नॉर्मल लोग थे। तो बेसिकली सोसाइटी में डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मनी, वेल्थ के बेसिस पे क्या पता डिफरेंस हो। अच्छा, हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो थे ना, वो आर्कोलॉजिस्ट अल्टीमेटली वो जेंडर का क्वेश्चन दे ही नहीं पाए, जेंडर का गैप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। हाउ जेंडर गैप को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि आर्कोलॉजी को पता ही नहीं है कि यहां पे जो रहने वाले थे उसमें मेल कौन था, मेल था या फीमेल था, क्योंकि हमें नहीं पता, वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट आइडिया मेल था या फीमेल था। इवन वुमेन पोएट्री बनाती थी या नहीं करती, क्या या सिर्फ वो पेट करती थी, वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट आइडिया। क्लियर, तो ये कुछ कंफ्यूजन थे हमारे जो थे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट चैप्टर, ये हमने पूरा चैप्टर कर लिया बेटा। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्लीज कमेंट में बताओ, ठीक है। कमेंट में हम इस चीज को और ज्यादा आपको होगा तो अल्टीमेटली उसके, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वेट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये तो खत्म हो गया, खाली पे चाहिए, लीव इट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तो हमने हरप्पा चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, हरप्पा सिविलाइजेशन, ब्रिक्स मीट्स एंड मोर। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसके जितने भी सोर्सेज हैं जो आपकी बुक में सोर्सेज दे रखे हैं, उन सारे सोर्स के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आएगा, ठीक है। जो तीसरी वीडियो आएगी इसके बाद, हर चैप्टर में मैं यही सेम क्रोनोलॉजी को फॉलो करूंगा। जो तीसरी चीज आएगी उस तीसरी चीज में क्या होगा, लास्ट 5 ईयर के इस चैप्टर से जितने भी पीवाईक्यूज थे जो सीबीएसई ने पूछ रखा था, वो सारे के सारे क्या है, मैं उसको एक स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में सीबीएसई ने पूछा है। तो जब ये चैप्टर हम आप देख लोगे, उसके बाद जब वो पीवाईक्यूज करोगे, तो अगर जो आप पीवाईक्यूज को इस चैप्टर के जो मैंने पढ़ा है उससे आंसर कर पा रहे हो, इट मीन्स आप सही जगह पढ़ रहे हो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, प्लीज लेट मी नो बाय द कमेंट एंड आई एम हैप्पी टू आंसर यू। और बाकी तो भैया पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, पिटाई तो करबे करेंगे। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।